जंगल में रहने वाले जानवर लगातार उदयपुर शहर की आम बस्तियों में घुसने लगे हैं, जिनका कारण ये है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो अब जंगल में मनुष्यों ने प्रवेश कर लिया है। और उसी के तहत आज देखा जाए तो कृष्णपुरा, अलीपुरा के मुख्य बस्ती जहाँ पर मनुष्यों की आवासीय कॉलोनी है, इसमें आज एक पैंथर ने अल सवेरे से ही यहाँ दस्तक दे दी और लोगों के मध्य भय व्याप्त हो गया। हमारे साथ कॉलोनी के वासी है, हम उनसे बात करेंगे। पूर्व पार्षद जी है प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी, कैसे देखते हैं यहाँ पर आज एक पैंथर ने दस्तक दे दी है, सिटी के मध्य तक आ गया है? सर मेरी उम्र में तो अभी तक 35 में आया नहीं है तो। और जब 5 बजे जब हमारे उम्र लड़की थी एक जो सवेरे खाने विभाग में काम करती है, वो जा रही थी तो उसने सवेरे पेंटर को देख के बैग छोड़कर भागी। तो सब जनता ने देखा क्या हुआ, तो आवाज आई तो मैं भी उठा तो बैग चौराहे पे खड़ा था और वो बच्ची मेरे मकान में घुस गई। वो तो बच गई। पेंटर गली नंबर 3 में जो मेरा मुख्य मकान है बिल्डिंग, उसमें जाके घुसा तो वहां से घुस निकला। तो वहां से निकल कर फिर जो मकान नंबर मेरा जो एक आगे मकान है वो उसमें जाके चले गया। मेरा मानना ये है कि अगर जानवर अगर जंगल छोड़कर अगर शहर में आ रहे हैं तो मनुष्य सेफ कहाँ रहेगा। अरावली को ये काट रहे हैं और अरावली की सारी दिक्कतें कर रहे हैं, तो मनुष्य और जानवर में ये फर्क क्या समझते? या तो मनुष्य बचा लो या जानवर बचा लो। तो जंगल को अगर अब काटते रहोगे तो बेचारे इनका क्या दोष है, जानवर कहाँ जाएंगे। तो मेरा आपके चैनल से माध्यम से यही आपको गुहार है कि प्रशासन को सचेत करें और प्रशासन को ये चेतावे कि अरावली नहीं काटे और अरावली को ऐसे रहने दें। आज अगर अरावली वगैरह कट गई तो मानसून खत्म हो जाएगा, वनस्पति खत्म हो जाएगी, जानवर आना वाजिब है। आज आप सोचो कि एक आपके इसमें जो डॉग का जो रेस्क्यू चल रहा है, तो आज डॉग को आप मान नहीं सकते हो। जैसे पहले होता था डॉग को ले जाते थे, आज मोहल्ले में इतने डॉग हो गए हैं तो अब डॉग हो गए तो डॉग को आपने एक आगे से वो लगा दिया रोक, तो अब कल से आपको ये लगा दोगे कि चीते वगैरह आने लग जाएंगे कि चीते भी घूमेंगे, तो चीते और मनुष्य वो जानवर हो जाएंगे और मनुष्य कम हो जाएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से गुहार करता हूँ कि जितनी अरावलियां हैं वो वनस्पतियां हैं, सौंदर्यकरण जो भी है, जो मकान है रहने दें, अरावली वगैरह नहीं काटे और जो भूमाफिया है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें कि भूमाफिया इनको तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है कि अरावलियों को 100 मीटर की छोटी पहाड़ियों को खनन के काम में लिया जा सकता है। नहीं, ये मैं उनको मतलब प्रशासन को भी ये आग्रह करूंगा कि अगर आप छोटी पहाड़ियां भी काटते हो तो फिर छोटी पहाड़ियां काटने के बाद तो जो भी पैंथर है, भालू है, चाहे हाथी है, जो भी जंगली जानवर, तो ये कहाँ जाएंगे। अब वो अरावली कट गई तो वाजिब है रोड पे आना है और आज दिन फिर एक्सीडेंट होना है, जनता के साथ दिक्कत आनी। तो मैं प्रशासन से अभी भी गुहार करता हूँ और मैं मेरे विधायक साहब से, मैं मेरे सांसद साहब से और मेरे माननीय गुलाब जी साहब जो हमारे महामहिम है उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा वैसा इनकी तरफ ध्यान देवें। तो अब सौंदर्यकरण आप आज नदी को जो बना रहे हो, आज विलिस नदी बन रही है, तो आज विलिस नदी के अंदर अगर जंगल के अंदर जो जानवर पानी पीने तो आएंगे, तो जंगल में आप उनके लिए पानी व्यवस्था थोड़ी करेंगे, तो आप तो फिर वो आना ही है। तो मेरा कहना ये प्रशासन से मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से गुहार कर रहा हूँ कि आप इन जानवर को नष्ट ना करें, वनस्पति से करें कि ठीक है आज 125 करोड़ जो भी पॉपुलेशन है, अब ये तो बढ़ेगी तो जानवर भी बढ़ेंगे, ये तो ही नहीं आप जानवर खत्म कर दो। तो अरावली को ना काटें और वनस्पति को नुकसान नहीं करें। आज तो ठीक है कोई हादसा नहीं हुआ, और यही पेंथर अगर विकराल रूप ले लेता और जनानी कितनी जनानी हो सकती थी, मेरे वार्ड से कम ज्यादा 50 लोगों को अगर मार देता तो क्या होता। तो मेरे तो जनता का ऐसे हो जाता। तो आज छोटी लेवल पे से मैं माध्यम से बता रहा हूँ कि जनता के साथ सदुपयोग करें और अपने स्वार्थ के लिए किसी पहाड़ी को नहीं काटे और पहाड़ी यथास्थिति रहने दें। जो भी हमारे उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को बिल्कुल नष्ट ना करें, और जो भी करता है भूमाफिया हो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं स्वयं हूँ, पूर्व पार्षद हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अरावली को छेड़ेंगे तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मेरा प्रशासन से ये गुहार है। और गुलाब जी साहब को मैं अभी आग्रह करता हूँ कि भाई साहब आप महामहिम में आपके द्वारा सारी सृष्टि चलती है, आप ही इस उदयपुर के जितने मालिक आप ही हैं, आपको आग्रह है कि आप इससे छेड़छाड़ जो भी कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कृपया करके रोक। मतलब कैसे पता लगा यहाँ पर? बता रहे कि श्वान देर रात से ही भौंक रहे थे, लोगों को एहसास हो रहा था। सर
सबसे पहले नमस्कार करना चाहूंगा, स्थानीय निवासी है यहाँ के। जी। ठीक है सर, सुबह 5:30 बजे से ये हरकत हो रही थी और सबसे बड़ी बात तो ये प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो अब वहां पर देखो हर चीज से छेड़छाड़ हो रही है, पहाड़ कट रहे हैं, जंगल नष्ट हो रहे हैं, तो जानवर कहाँ जाएगा, वो रहेगा कहाँ पर। ठीक है ना, तो वो घनी आबादी क्षेत्र में है, यहाँ जनहानि हो सकती थी, बच्चे स्कूल जाते हैं अर्ली मॉर्निंग वगैरह, वो ठीक है चलो स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन वगैरह आ गया था टाइम से और मतलब ब्लॉक कर दिया था दोनों तरफ से। ठीक है, इसलिए ज्यादा कोई जनहानि नहीं हुई। मेरी यही बस हाथ जोड़ के विनती है आपसे, विधायक साहब से, सांसद साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, ये कृपया करके वनस्पति से छेड़छाड़ ना करें, बस जानवर जाएंगे कहाँ, ये मेरा आग्रह है आपसे। मेवाड़ की जो धरा है जी सदैव से सर। शौर्य की धरा कहलाई है। बिल्कुल और बिल्कुल। महाराणा प्रताप की रणभूमि है हमारी। जितनी भी विजय प्राप्त की है जी कहीं न जी, कहीं वो देखा मेवाड़ जाए से ही हुई, मेवाड़ की पहाड़ियों ने बहुत मेवाड़ मदद की। मेवाड़ की पहाड़ियों से ही हुई है। कैसे और देखते हैं ये कानून जो आया है 100 मीटर की पहाड़ी ये कानून सर, इस कानून पे रोक लगानी चाहिए, स्टे लाना चाहिए इस कानून पर। हम तो इसके खिलाफ है क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो देखो नेचुरल चीज है उसको नष्ट ना करते हैं। नहीं, हमें भी पूरा अपना आग्रह यही है, उस चीज को नष्ट ना करें। प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो वो ईश्वर भी देख रहा है फिर तो। बिल्कुल सही बात इसमें बली भू माफिया हो, XYZ कोई भी हो ना, इस पे स्टे रोक लगानी चाहिए, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इस पे रोक लगानी चाहिए, स्थानीय रोक लगानी मानते चाहिए। हैं गलत निर्णय आ रहा है। गलत निर्णय है ना ये तो सर, नहीं, सरासर गलत मैं भी निर्णय। पूर्व पार्षद हूँ। मैं भी चाहूंगा कि अगर इन्होंने जो निर्णय लिया है उसको हटाया जाए और प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हम यह मान लो, मैं तो पूर्व पार्षद हूँ, मैं स्थानीय नागरिक होता तो भी मैं इसके कानून के खिलाफ ही जाता। बिल्कुल। तो सर अगर मेरी और बात आप सुनिए आप, अगर उस जानवर को उसके जगह होती, उसका घर होता है XYZ, वो अच्छी जगह रहता होता, तो उसको ये इस घनी आबादी क्षेत्र में आने की आवश्यकता कहाँ थी ये बताओ। और सबसे बड़ी बात तो ये, वो इतना सहमा हुआ था, इतना डरा हुआ, तो ना तो उसने किसी कुत्ते को मतलब उसका हमला किया, ना किसी गाय के ऊपर हमला किया, और ये पूरा मोहल्ला देख लो, पूरी घनी आबादी क्षेत्र है हमारी। एक और कहा जा सकता है कि जो पैंथर आया था वो अपने आप में सहमा था, लेकिन पैंथर की वजह से लोगों यहाँ पर सहम जाते हैं, लोग डरते हैं। हमारे साथ स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी है। बेटा इधर आओ। आज आपके क्षेत्र में एक पैंथर आया, क्या कहना चाहोगे कि आखिरकार लोग तो डरते हैं, वो हमला भी कर सकता है। क्या नाम है आपका? जतिन। आज जतिन पता है ना पैंथर आया था, क्या कहना चाहेंगे? पैंथर कहाँ रहता है? जंगल में आवासीय बस्ती में आ रहा है, क्यों आ रहा है? पेड़ काटने की वजह से। पेड़ और पहाड़ियां काट रहे हैं। एक कानून भी आया है कि अब छोटी पहाड़ियां काट देनी चाहिए, तो क्या लगता है पैंथर और ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे, गलत चीज है। कानून हटना चाहिए। सही बात। क्या नाम बेटा? केफ। कैसे देखते हो आज पैंथर पूरे इस बस्ती के अंदर आया, और जिस बस्ती के अंदर से होते हुए आप स्कूल जाते हैं, उनका घर ही उखाड़ दोगे तो रहेंगे कहाँ? क्या करना चाहिए सरकार को इस बंद तरफ करना चाहिए। जानवरों को बचाने के लिए? पहाड़ काटना बंद करने चाहिए। पेड़ काटना, पहाड़ काटना, ये सब बंद। रास्ते सब खराब करना बंद करना चाहिए, कचरा फैलाना ये सब बंद करना चाहिए सब चीजें। जैसे मनुष्य को अपन को सबको ईश्वर ने या अल्लाह ने बनाया है ना, वैसे ही जानवरों को बनाया है, सही बात तो उनका भी अपना घर है। तो जो खत्म कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं, ये रोकना चाहिए उनको, कानून बनना चाहिए इसके लिए। रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। सर किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ तो कानून आ रहा है पहाड़ियों को काटे, अभी यही बात रवि भैया से चल रही थी बिल्कुल, मेरी, बिल्कुल। मैं चौराहे पे हम्म, सर अरावली को जो खनन को लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आजादी दी है, सर इसमें कौन सा ग्रुप काम कर रहा है कि 100 और 99 कितना फर्क आ जाएगा बहुत फर्क आ जाएगा सर, कितना फर्क आ जाएगा एक बिल्कुल, तो सर उन पहाड़ियों को काट के ये बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे बिल्कुल सही सभी जगह। दूसरा जलवायु को भी खतरा है, बात। और जब से वो देवास योजना चली वहां से सर ये सारा माहौल डिस्टर्ब हुआ है, और ये नदी खुला एरिया है, इसीलिए सर ये आ रहे हैं। तो सर एक तो पैंथर के लोगों को भी खतरा है, अभी जिस घर में घुसा वहाँ पब्लिक रहती है, और मैं आपको बताऊं यहाँ से पैंथर छलांग लगा के गया। तो सर ये आजादी, इन जानवरों को आजादी मिलनी चाहिए। हर जगह खनन हो रहा है, एक तरफ सरकार कहती है कि भू माफिया पहाड़ काट रहे हैं और इनका कानून, रोक का कानून, और एक तरफ अरावली की स्वीकृति दी उन्होंने। तो अब बताओ सब सरकार क्या चाहती है, इनकी सुरक्षा कैसे होगी? ये जो निर्णय है वो सरकार ही ले रही है या सरकार और किसी के इशारे पे काम कर रही है? सरकार तो और किसी इशारे पे ही काम कर रही है ना सर। 99 और 100 में क्या फर्क है? तो सब खाली 99 और 100 मीटर, 99 वालों को तो उड़ा दो, 100 को रखो। तो सर छोटे बच्चे अगर चले पहाड़ छोटे छोटे शहर है,
तो बड़े पहाड़ कहाँ से टिकेंगे? तो वो भी आने वाले टाइम में सर इनका यही है। तो खनन का ऐसा क्या है, सरकार को लालच है। कानून आए हुए बहुत लंबा समय हो गया, लोगों तक भी बात पहुंच गई कि इस तरह का कानून हो गया है। हम छोटी सी बात को लेके भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अरावलियों को बचाने के लिए अभी तक भी उदयपुर शहर की और मेवाड़ की जनता आगे नहीं आ रही है। सर विरोध हो रहा है सर अभी है क्या, ये खबर का अभी पता चला लोगों को। विरोध चालू हो चुका है और विरोध बहुत वृहद स्तर पे जाएगा। विरोध हो रहा है, पूरी जगह विरोध हो रहा है, हर जगह मैं भी सुन रहा हूँ, हर जगह आने वाला होगा। अगर ये कानून नहीं हटता है तो क्या ऐसा नहीं लगता है शहर में भूकंप बढ़ेंगे? जलवायु परिवर्तन हो, जब भूकंप बढ़ेंगे ना सर, ये भूकंप को रोकने के लिए पहाड़ ही तो है सर सब तरफ। उदयपुर जो बचा हुआ है, हर तरफ भूकंप आता है। उदयपुर में खाली ये हल्का सा झटका महसूस हो जाता है। हमने ये भी देखा था कि देश में ताउते तूफान आया था, उसका इफेक्ट हमारे मेवाड़ में देखने को नहीं मिला था। नहीं मिला सर। इन पर्वत श्रृंखला से सारा पर्वत श्रृंखला करेगी तो कमाल है कि इससे भूकंप बिल्कुल अपने उदयपुर में, ये उदयपुर सिटी सुरक्षित है हर तरफ से। बाढ़ काटेंगे जानवर का जाएंगे, और सर ये खाली हर जगह भू माफिया, खनन माफिया, यही सरकार बन पा रही है। सरकार को कहीं इन्हीं से राजस्व चाहिए। एक तरफ और बताऊं सर, 8 बजे जो शराब है 8 बजे बंद करवा दी गई सर, वो तो 12 बजे भी आप ला सकते हो। हाँ, वो तो 24 घंटे मिलती है अपने यहाँ, मिलती है ना। तो सर सरकार क्या चाहती है? पैसा और गरीब को गरीब बनाना। गरीब तो खत्म करना है, गरीब को खत्म करना है, गरीब को और गरीब बनाना है। क्यों? खराब तो मिलेगी, पिएगा, लेकिन पैसे ज्यादा दे के पिएगा। खनन वालों की रिश्वत ले लेनी कि भाई खनन करके आप रिश्वत करके जैसे भी चाहे जहाँ करो, जो पहाड़ काटना जो काटो। भू माफिया को प्लान कौन पास कर रही है? पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल सरकार पास कर रही है। ये सारे यूआईटी में सारे सर ये कन्वर्जन लगे हुए हैं। यूआईटी जो इनको एक बार अप्रूवल दे रही है, सरकार दे रही है। तो अप्रूवल दे रही है, सरकार दे रही है, तो सर सरकार चाह रही क्या है? गरीबों को खत्म कर दो, लोग पब्लिक खाली सारे मकान है सर, खंडर रखेगी, क्या करेगी फिर? इस प्रकृति की पहचान, मेवाड़ की पहचान, ये अरावली की पहाड़ियां है, प्रकृति है। और आज देश भर से जो विदेशी पर्यटक हमारे उदयपुर शहर की धरा पर आते हैं और टेम्पो वाले से लगाकर होटल व्यवसायी, बड़े से बड़े व्यवसायी को उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करती है। ये सब यहाँ की सौंदर्यता है, यहाँ की प्रकृति है, यहाँ के जीव जानवर जंतु है। और शहर के साथ ही यहाँ की जो राजा महाराजा काल से जो अस्तित्व बचा है, मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री जो 17 वर्षीय रहे, उनके समय काल में जितने भी निर्माण हुए, वे निर्माण ही आज इस धरा की पहचान बन चुके हैं। उसके बाद अगर कहीं ढूंढा जाए या किसी का नाम ढूंढा जाए तो शायद वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाएगा कि उन्होंने अपने समय काल में बड़े पदों पर बैठकर क्या कुछ किया। ये जनता का एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं आपके घर और ऑफिस की सफाई का पूरा समाधान अब एक ही जगह पर। मोहन केमिकल्स लेकर आए हैं हाउसकीपिंग केमिकल्स, डिश वॉश, हैंड वॉश, फिनाइल, गार्बेज बैग, फिनाइल गोली और टॉयलेट क्लीनर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। 1965 से आपकी सेवा में, भरोसे का नाम मोहन केमिकल्स। तो देर किस बात की, आज ही पधारे। 27 लक्ष्मी मार्ग, अमल का कांटा, उदयपुर। संपर्क करें 9602 511 210। मोहन केमिकल्स, साफ सुथरे भारत की पहचान।